कंडीशंस फॉर डिवाइजिबिलिटी, संख्याओं को विभाजित करने का तरीका। जैसे मैं 9 तक पढ़ा चुका हूँ, इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। जैसे 2 के लिए क्या होता है कंडीशन, यदि किसी संख्या में अंतिम अंक 2 से भाज्य होता है तभी वो संख्या 2 से कटती है। अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का, ठीक, 2 से भाज्य है तभी वो संख्या 2 से कट जाती है। 3 के लिए कंडीशन होता है कि यदि किसी भी संख्या में अंकों का योग, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजिबल बाई 3, यदि 3 से कट जाता है तो संख्या हमेशा 3 से कट जाती है। 4 के लिए है अंतिम 2 अंक, ठीक, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य है तो वह संख्या हमेशा 4 से कट जाती है। आ जाओ बेटा। 5 के लिए क्या कंडीशन होता है, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 लगा हो तो संख्या 5 का वो मल्टीपल संख्या होती है। मल्टीपल माने गुणज होता है हमेशा। 6 के लिए 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। 7 के लिए क्या होता है बेटा, जैसे कोई 1 अंक की संख्या 6 बार लिखा हो, या 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखा गया हो, या 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखा गया हो। जैसे 312 312, इस प्रकार की कोई संख्या है तो संख्या हमेशा 7 से विभक्त होता है। 37 से भी डिवाइड होगा, कब होगा, जब 2 अंक की संख्या 3 बार लिखा गया हो। क्लियर। 37 से भी भाज्य होता है, लेकिन प्रॉपर्टी से कोई संख्या माने 1 अंक की संख्या को मैंने 6 बार लिखा हूँ तो 37 का भी मतलब कहीं न कहीं उस संख्या का फैक्टर 37 भी होता है, यानी वह संख्या 37 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा, मल्टीपल होगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? 8 के लिए अंतिम 3 अंक पर ध्यान देना पड़ता है। किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 8 से भाज्य होती है तो संख्या 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 9 के लिए अंकों का योग हो जाता है, जैसे 3 के लिए होता है ठीक उसी तरीके से 9 के लिए होता है। अब जैसे कोई भी संख्या मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ है 306 तो आप तुरंत जान जाएंगे कि संख्या 9 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 9 है। 6 3 9 तो 9 से भाज्य होगा। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 होता है। 9 3 27, 9 4 36, कट गया ना। योग कटेगा तभी संख्या कट सकती है, अन्यथा वो संख्या कभी नहीं कटेगी। क्लियर। अब जैसे मैंने कोई संख्या लिखा, अब यही संख्या आपके पास है, अब इसमें दिमाग लगाना है। यदि इस संख्या में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यदि रिमाइंडर पूछ लिया जाए शेष क्या होगा। यदि संख्या में आप 9 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या मिलेगा, फाइंड इट्स रिमाइंडर। देखो बेटा यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, 7 8 3 18 होगा तो कट जाएगा। यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे 10 8 18, यानी इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, यानी पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर तो कुछ नहीं आया ना, ये डेटी 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से, डोंट कमेंट। 7 8 15 3 18, 9 दूना 18 होता है। 6 4 10 10 8 18 तो 9 दूना 18 होता है ना। डिजिट को आप कहीं से भी लेकर जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको सीरियस ऐड करेंगे। क्लियर बेटा, समझ में आया? कहीं भी डिजिट लेकर जोड़ देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे आप इसको समझिए, यह संख्या है, यदि इस संख्या में 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप चेक कर लो। जैसे देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है। देखो 7 7 14 4 18, यानी ये चारों डिजिट मिलकर 9 क्या हो जाएगा, 9 से कैंसिल होंगे।
क्लियर। अब यहाँ आप क्या देखेंगे, 8 8 16 3 19 19 होगा, तो 19 में आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। अब इसी संख्या में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर, कोई डाउट? कितना शेष आएगा, 1 बचेगा। 9 से मैंने चेक किया, अब 3 से आपको चेक करना है। देख लीजिए, मैं 9 कंडीशन पढ़ा रहा हूँ। अब जो संख्या 9 से विभक्त होगा वो संख्या 3 से भी कट जाएगी। क्लियर। और लेकिन जो संख्या 3 से कटता है जरूरी नहीं कि वो संख्या 9 से भी कटेगी। क्लियर। तो इसका रिमाइंडर के बारे में मैंने समझा दिया। तो रिमाइंडर इसमें क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत बताएंगे सर 1 रिमाइंडर होगा, यानी बिना भाग दिए हुए आप रिमाइंडर बता सकते हैं 9 के लिए। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे सर मैंने झम से लिख दिया, यह रिमाइंडर क्या होगा आप बताइए, प्लीज टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर। क्या हो जाएगा शेष, 9 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा। अब यहाँ पे बेटा देखो शेष क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे, ध्यान दो बेटा 7 2 9 8 4 12, तो 12 में हम 9 से भाग देंगे 3 ही शेष आएगा ना। इसको भाग देकर चेक भी कर सकते हो। हमारा ऐसे है, मतलब ऐसे मान लीजिए अगर 3 से काटेंगे जो 7 लिखा है, अरे यार ये 9 काटेगा तो नहीं सर, मतलब वो भी आएगा वैसे उतने करवाएगा। नो भाई, 9 से भाग देंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा, उसमें से 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, यानी रिमाइंडर आपका शून्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्त 15 हुआ, 4 2 6, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर इसमें 3 आएगा। जैसे यहाँ पर मैं 9 लिख दिया, 9 8 जा क्या होता है, 72 होता है। 72 आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 64 है। 9 7 जा आप करेंगे 63। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, 1 2, और 9 1 जा 9 आप लिखेंगे तो डेट इज 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, यू विल गेट इट्स रिमाइंडर 3। कोई प्रॉब्लम, यही शेष आएगा, कंडीशन होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम प्रश्न देते हैं, अब प्रश्न सॉल्व करना है आप लोगों को। क्या कंडीशन में समझा दिया हूँ ना, इसको मैंने तो कल बताया था। आई टोल्ड यू स्टरडे, आई टॉट स्टरडे दिस कंडीशन। क्लियर, आ गया समझ में। एक प्रश्न मैं देता हूं, लिखिए, यदि संख्या यदि संख्या यदि संख्या 374 P67 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, तो P का मान है, P का मान है, P का मान है P का मान है 7 8 9 6। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बेटा क्या आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपको बताना है P का मान क्या हो जाएगा। आ जाओ बेटा, टाइम से आया करो, कम इन टाइम, बी पंक्चुअल इन लाइफ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू, रिमेंबर दिस पॉइंट। यदि आप समय नष्ट करते हैं तो समय आपको नष्ट कर देगा। टाइम वन लास्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 के लिए कंडीशन आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे देखो दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा,
14 हो गया और यहाँ पे सर 13 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 आया है, यहाँ पे 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। 9 से तो कट जाएगा, तो इसका मतलब यार 0 या हम 9 रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन में नहीं है, आपका 9 है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इज करेक्ट। ठीक, आपने देखा यह पूरा योग, अंकों का योग 27 आ रहा है, 27 प्लस p। भाई अगर हम 27 में 9 जोड़ेंगे तभी 36 होगा, तभी तो 9 से कटेगा, या 27 में हम 0 जोड़ेंगे तो 27 ही रहेगा ना। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम, ओके, समझ में आ गया। एक प्रश्न और लेते हैं, you will note for next questions। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं नोट इन क्लास, इट इज नॉट गुड हैबिट, ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट आई से। ध्यान दीजिएगा, लिखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूरा भाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 9 से पूरा भाज्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन ऑप्शन सी सही माना जाता है सर। ऑप्शन सी को लॉक सी सर जी, ऑप्शन सी को लॉक। कौन सा ऑप्शन ठीक है? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरा भाज्य नहीं है? क्लियर? तो आपने सही क्लिक किया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए, यह 7 2 9 होता है, 3 6 9 होता है, 9 यहां से काट देंगे, 7 8 15 3 18, ये कैंसिल हो गए सभी डिजिट। इसमें मैं देखता हूं 4 3 7 2 9 हो गया, 7 2 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 7 5 3 18, ये चारों डिजिट मिलकर कैंसिल हो जाएगा, चारों डिजिट को मिलाने पर। ठीक, थर्ड वाले में बेटा देखो, देखो ध्यान दीजिएगा, 4 4 8 1 9, 3 4 7 2 9, देखो 8 8 16 2 18, 8 बच रहा है, एक जोड़ेंगे तभी संख्या कटेगी। क्लियर? तो नहीं कटेगी, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब इसमें मैं देखता हूं, यहां पर देखा जाए 7 8 15 3 18 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 5 13 6 19 8 27 होगा, तो 9 3 27 होता है, कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? डी आपने अच्छे से नहीं मिला सका, यू कुड नॉट मैच वेल।
समझना चाहिए ना, यू शुड थिंक। सर हिंदी में बोलिए सर। नो आई डू नॉट लाइक टू टॉक इन हिंदी, प्लीज टेक केयर। जी ये तो कारण रहा सर जी, मैथ ना समझ पाए, इंग्लिश से कुछ दिन पढ़े कुछ दिन हिंदी से पढ़े सर जी। आ जाएगा, क्योंकि मैं दोनों को मैं कंबाइन में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी तो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में केवल मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? सर जी बस एक दिक्कत सर जी, हिंदी में बताओ। मैं देखिए इसमें हर टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं भाई, आपको हिंदी लग रहा है, कुछ लोगों को इंग्लिश ठीक लग रहा है, तो देखिए आपके अकॉर्डिंग आई कैन नॉट टीच अकॉर्डिंग टू यू। मुझे जो अच्छा लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर? आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आई कैन सेड विद कॉन्फिडेंस यू विल अंडरस्टैंड वेल। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब आगे हम पढ़ाएंगे आई शैल टीच फर्दर यू। 10 के लिए कंडीशन क्या होगा? 10 के लिए क्या होता है? यदि किसी संख्या में अंतिम अंक शून्य हो तो संख्या हमेशा 10 से कट जाएगा। लास्ट वाला यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 5 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। हाँ, 2 5 10 होता है गुणन। क्लियर? 2 5 का लसा 10 होता है, आपने बताया। ठीक, 11 के लिए देखेंगे, अब बहुत ही जोरदार समझ लीजिए रूल होता है, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? इसी में हम देखो क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने 9 के लिए भी देख चुके हैं, इसके पहले आपने 8 का भी देखा। 8 के लिए क्या होता है? अंतिम 3 डिजिट होता है। 9 के लिए अंकों का योग होता है। जो संख्या 8 और 9 से कटती है वो संख्या किससे कट जाएगी? 72 से, क्योंकि 8 और 9 का लस क्या होता है? 72। तो हर संख्याएं मतलब जी लसा से अगर संख्या कट रही है तो इसका मतलब जो अलग अलग संख्या उससे भी तो कटेगी ही, और उसके लसा से डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब जैसे कोई संख्या 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो संख्या निश्चित रूप से 3 4 7 का लसा क्या लिया जाएगा? क्या हो जाएगा? 84। तो संख्या निश्चित रूप से 84 से भी कट जाएगी। कोई संख्या 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो 3 4 7 का लस क्या होता है? 84। तो वह संख्या 84 से भी पूरा भाज्य होगा। समझ में आया? कोई संख्या 11 और 13 दोनों से कट जाती है तो इसका मतलब वो संख्या 143 से भी पूरा भाज्य होगा, क्योंकि 11 13 का लस क्या हो जाएगा? 143। गुणा करेंगे तो वही लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं सअभाज्य हैं। सअभाज्य में लस निकालते हैं डायरेक्ट गुणा होता है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा 15 और 4, यानी कि दोनों संख्याओं में कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो कॉमन हो। क्लियर? 15 का फैक्टर 3 5 होता है और 4 का फैक्टर 2 2 होता है, तो इसका लस क्या होता है? डायरेक्ट गुणा होता है, यानी हम इसका लस 60 कहेंगे। 60। क्लियर? अगर कोई संख्या 15 4 से विभक्त है तो यह संख्या 4 से भी कटेगी। कोई संख्या 7 11 और 8 से कट रही है तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 616। कोई प्रॉब्लम? इसका लस क्या हो जाएगा? 616। तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करूंगा, 616 आएगा, तो ये संख्या 616 से भी विभक्त होगा। कोई संख्या है जो 7 से 11 से और 8 से कट जाती है, तो इन संख्या का जो लस होगा उससे भी पूरा भाज्य होगा। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट, यू हैव नो डाउट। अब 11 के लिए नोट करेंगे आप। इसका एक और कंडीशन मैं बताता हूँ 9 से रिलेट करके। चलिए लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 के लिए मैं कंडीशन देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक और इसमें हम जोड़ते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे 9 का आपने समझ लिए, अब देखिए 2 कंडीशन मिला के मैं दे रहा हूँ। 8 वाला कंडीशन लगेगा और 9 का। लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से पूरा भाज्य होगा? 72 से पूरा भाज्य होगा। 72 से पूरा भाज्य होगा।
इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 72 से पूरा पूरा भाज्य है दोस्त? पूरा पूरा भाज्य है। भाज्य है। 72 से चेक करना है, 9 और 8 से चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 9 से चेक कर लेता हूं, फिर उसके बाद 8 से चेक करूंगा। यहाँ पे सर देखिए 9 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के 18, 8 बचेगा तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, 9 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखिए कट गया, 5 4 9 कट गया। अब इसको 8 से मिलाना है, 8 64, 8 दूना 16, यानी 8 से भी भाज्य है, 9 से भी भाज्य है। अंतिम 3 अंक देख लो बेटा, ठीक समझ में आया? ये संख्या आपका 6 6 12 6 18 हो गया और 4 5 9, क्लियर? 18 9 से भाज्य है और 4 5 9 भी होगा, तो ये 9 और 8 दोनों। इसमें मैं देखता हूँ यह कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है तो संख्या गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ क्या आ रहा है, 9 या 19 आ रहा है ना, 19, तो ये नहीं हो सकता, ये आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? आपको सर समझ में आया? कोई दिक्कत? यू आर ए न्यू स्टूडेंट, आज आपका पहला दिन है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक, 11 से लिखिए कंडीशन, लिखो, नोट कर लीजिए। आप कह रहे हैं टेल कीजिए। सर टेल मीन्स हम कुछ जानते हैं लेकिन टेल क्या है? टेल भाई साहब कहने का मतलब है कि बोलिए। हाँ, इनको कहना चाहिए था प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, या हो सकता है या प्लीज नेक्स्ट प्रोवाइड क्वेश्चंस, है कि नहीं? चलिए ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इट इज़ गुड कि यू हैव टू ट्राई। क्लियर? आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट कंडीशन लिखना है। लिखिए 11 से बाई 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा नंबर सिस्टम में। बहुत ही आसान तरीका है। लिखिए, यदि किसी संख्या में 11 से लिखना है, 11 के लिए कंडीशन देखना है। यदि किसी संख्या में सम तथा विषम, यदि किसी संख्या में सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर, स्थानों के योग का अंतर 11 से भाज्य है तो वह संख्या सदैव 11 से पूरा पूरा कट जाता है। जी हाँ, 0 इज डिवाइजिबल ऑफ ऑल नंबर, यानी हमारे कहने का मतलब है 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं बेटा, 0 एक पूर्णांक है। क्लियर? जैसे 0 हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल शून्य आता है। 0 क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू है। -1 बेटा ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यह सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1। -1 से बड़ा पूर्णांक में कोई संख्या नहीं है ऋणात्मक में। -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है बेटा। 1 2 3 4 5 6 जो पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। 1/2 को आप क्या कहेंगे भैया? इसको परमेय संख्या कहा जाता है। कैडी में 3 को क्या कहा जाता है? इसको अपर्मेय संख्या कहा जाता है। या आप वास्तविक संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या में अपर्मेय संख्या है। ठीक, अब वास्तविक संख्या जैसे मैंने कहा -4 का वर्गमूल क्या है? गलत। -4 का वर्गमूल क्या है? अवास्तविक संख्या है। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी मतलब कि ऐसी कोई संख्या, या आप कह सकते हैं कि निगेटिव नंबर्स का जो होता है वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। समझ में आया? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता।
ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -4 के वर्गमूल का मतलब कड़ी में -4 आप लिखेंगे तो यह मान डिफाइंड नहीं है, यह काल्पनिक संख्या है ना। जो काल्पनिक संख्या होती है उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं, अनरियल नंबर। ठीक, यानी आप ये समझ लेना इतना कि जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में लिखी जाती हैं, जो माइनस में संख्या होती है, इसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर? जैसे माइनस कड़ी में 5 हो जाए, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, -7 -11 इस तरीके से कोई संख्या आया है, यह अवास्तविक संख्या है। लेकिन बेटा अगर घनमूल में अगर आप इसको लिख देंगे, घनमूल में अगर माइनस आप जैसे 7 लिख दिए तो यह आपका वास्तविक संख्या में चला जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो क्यूब रूट ऑफ -8, आपको पता है कि आप जानते हैं कि इसका घनमूल -2 होता है। -2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, तो इसका मान क्या आएगा? -8 आएगा। तो -8 का घनमूल क्या होता है? -2, और -2 का घन क्या होता है? -8। क्लियर? लेकिन आप ऐसी कोई संख्या नहीं बता सकते सर कि किसी संख्या का हम वर्ग कर दें उसका मान माइनस आ जाए। नहीं। क्लियर? किसी भी संख्या का वर्ग माइनस कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर। -3 का वर्ग आप करते हैं तो +9 हो जाता है कि नहीं? 2 बार गुणा होगा। क्लियर? तो यही हम समझाना चाहते थे आप लोगों को कि जो संख्याएं अंडर रूट में लिखी जाती हैं और वह संख्या अगर माइनस में है तो ऐसी संख्याओं को अवास्तविक संख्याएं कहा जाता है। क्लियर? 11 के लिए कंडीशन देखना है। तो इसमें मैंने बताया कि सम और विषम स्थानों के योग का डिफरेंस 11 से भाज्य हो। अंक नहीं देखना है, स्थान देखना है। क्या देखना है? प्लेस। संख्याओं का प्लेस देखना है, उसका स्थान देखना है। जैसे दोस्त मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने लिख डाला। क्लियर? कोई समस्या? यू हैव नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं कौन सा संख्या ले या मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं संख्या चूज कर लिया। अब इसको हम एक एक अंक छोड़ के काउंटिंग करेंगे। 1 7 4 और यहाँ बचेगा 7 4। कितना अंतर आया? कितना है बेटा? 0। 7 4 11 और नीचे वाला भी जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा। डिफरेंस इसका 0 आया। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरा पूरा भाज्य होगा। क्लियर? ऐसे भी पता हो जा रहा है जी, 7 7 14 8 22 हो गया। अरे भाई उसको नहीं जोड़ना होता है, अंकों को नहीं जोड़ना है, ये गलत तरीका है। जी बता रहे, तरीका तो ये है, मतलब बता रहे हैं। सब संख्या के लिए नहीं होगी कंडीशन ना। आप इसमें बता दिए, नेक्स्ट नंबर लिखूंगा तो नहीं बता पाएंगे, कहेंगे सर कंडीशन फेल हो गई है कि नहीं। आप इसमें सर बता दीजिए मुझे, जैसे आपने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बता रहे हैं सब गलत है कि नहीं। भाई साहब गलत ना बताएं, थोड़ा सोच समझ के आंसर करें। नेक्स्ट नंबर ट्राई करना है। देखो भाई सर ये 11 शायद नहीं कटेगा। सही कटेगा। कोई 4 मिनट डाल दीजिए, कटेगा। ओके, यह संख्या भाज्य नहीं होगा क्योंकि आपने देख लिया, क्योंकि डिफरेंस इसका क्या आ रहा है? 21 आ रहा है ना। ये कितना आया? 29 आया। नीचे वाला क्या आ रहा है? 2 2 4 4 8। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 21 आया है, इसलिए संख्या क्या है? 11 से भाज्य नहीं है। 11 से भाज्य नहीं है बेटा। क्लियर? समझ में आया? 11 से भाज्य नहीं है। नेक्स्ट नंबर लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया? क्योंकि 21 11 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या नहीं कट सकती। कोई मेरे पास डाउट नहीं रहेगा। आई शैल क्लियर योर डाउट। ओके, नेक्स्ट नंबर लिख रहा हूं, आपको झम से आंसर करना है। नोट कर चुके हैं? अब जैसे मेरे मित्रों यहां पर दिया हुआ है, क्या यह संख्या कट जाएगा? 8 लिखा हुआ है,
11 से चेक करना है। किसने कहा नहीं कटेगा? आप गलत कह रहे हैं। कट जाएगी संख्या, 100% कटेगा, है कि नहीं बेटा? कट जाएगी संख्या ना। देखो ध्यान से देखिए, आप पहले ध्यान से देखो, झम से कटेगा। देखो 1 के साथ 3 रखना है, 3 के साथ 0 लेना है, 0 के साथ फिर 9 आ गया, इसको हम ऐड करेंगे 4 और यहाँ पे सर 9 है, 13 हुआ। 13 आया विषम स्थानों का योग, विषम स्थान है ना, 1 3 5 7 किस प्रकार का स्थान है? विषम प्लेस हुआ। 8 प्लेस सम वाला देख लो स्थिति सर, देख लो। तो क्या सर ये नहीं कट रहा है? ये 0 आ गया तो ये संख्या निश्चित रूप से कैंसिल हो जाएगा, 100% कैंसिल हो जाएगा। अब इसी संख्या को हम डिवाइड करेंगे सर, इसी संख्या को डिवाइड कर जाएं तो ये संख्या कितनी बार में कटेगा? 11 है ना। तो सर इसको 1 बार 3 बार 0 बार 0 बार 9 बार ले जाइए सर, है कि नहीं? क्लियर? देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 11 कने 11 लिख देंगे, यहाँ बचेगा 3, 33 हो गया, 11 3 33 हो गया सर। 1 आया है। भाग हमेशा प्रत्येक डिजिट में दिया जाता है, 2 अंकों में भाग कभी नहीं होता। 2 अंक लेने के लिए 0 जरूर जाएगा भागफल, 1 में भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 0 हम बढ़ाएंगे तो 10 में भाग देंगे तब भी नहीं जा रहा है सर, तब भी ये संख्या जो है 11 से छोटी हो गई है। अब हम 0 बढ़ाएंगे तो हम 3 अंकों में भाग देंगे। अब 3 अंकों में भाग देने के लिए देखो ध्यान, 108 हो चुका है, अब 11 9 99 हो जाएगा, 9 बार जाएगा सर तब भी ये 9 से दे रहा है। फिर 9 हुआ, 9 9 99 हो गया। क्लियर? तो 11 9 99 कट गया। कोई प्रॉब्लम? ये तभी कटेगा जब सम और विषम स्थानों का योग का डिफरेंस 11 से भाज्य हो। अब जैसे मैंने कहा सर, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्त कि ये कट जाएगा। यहाँ कौन सा डिजिट रखें? प्लीज टेल मी एट वंस। आपको मतलब प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे आप कौन सी संख्या अंक रखेंगे कि यह संख्या 11 से भाज्य हो जाएगा? क्या होगा बेटा? क्या होगा? 6 नहीं होगा, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 9 आएगा ना, 8 होगा। ठीक है, आपने बताया सही है, मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं है मैं नहीं सुन रहा हूँ। प्रत्येक बच्चों को मैं देख रहा हूँ किसका भाई रिएक्शन क्या है। यहाँ पे देखिए 8 रखना होगा, तो यहाँ पे सर इसलिए क्योंकि 8 4 12 होता है और 12 में से 1 घटेगा तो 11 ही आएगा, तभी ये संख्या कटेगी। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 लिखो, 8 लिख दो सर, सीधी सी बात है। 3 8 देखना नहीं है, क्योंकि हमको ये देखना था कट रहा था, है कि नहीं? इतना देख लेंगे तब भी जान जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच। आगे ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? ये क्लियर हो गया कैसे रखना होता है। अब जैसे यहाँ पे सर मैंने 3 संख्या लिख डाला, जैसे अब यहाँ पे कौन सी संख्या मैं रख दूँ, कौन सा डिजिट यहाँ आएगा कि 11 से भाज्य होगा? वेरी गुड, किसने बताया? शाबाश, यहाँ पे 1 आएगा। देख लो बेटा, देखो ध्यान से देखिए, 3 2 5 होगा, तो भैया 4 1 क्या होता है? 5 होता है कि 6? 5 होगा तो 1 लेगा यहाँ ना, टेक +1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये संख्या 100% 11 से कटेगी संख्या, यानी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, है कि नहीं भाई? इसको आप भाग देना चाहते हैं 11 से, तो यहाँ भैया 3 बार ले जाओगे, फिर 1 बार ले जाओगे, फिर 1 बार ले जाओगे, 3 1 1 आएगा। यहाँ देखो सर, आप कितने ज़्यादा कंफ्यूज हैं। 3 2 5 अल्टरनेट में जोड़ना होता है डिजिट को, अल्टरनेट में ना, अल्टरनेट में होता है भाई अंकों का योग।
एक एक अंक छोड़ के हम जोड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा 6, 7, 8 मैं लिख दिया, यहाँ मैं जानना चाहता हूँ क्या रख दें। वेरी गुड, वेरी गुड, 7 ही रखा जाएगा, इसके अलावा कोई अंक नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? कैसे कैसे आप कह सकती हैं कि 7 होगा? सर जी एक बार फिर से बताइए, हम ये नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा, इतना जान रहे हो कि 6, 8, 15 होता है, किसने बताया? 8, 6, 14 होता है। भाई दिमाग को पहले संतुलित कीजिए, है कि नहीं? ब्लंडर आपने किया, समझ गए। अब यहाँ 7, 7 रखेंगे 14 होगा, है कि नहीं? क्लियर? कोई डाउट? यू हैव नो डाउट। 11 का कंडीशन समझ में आ गया। अब जो संख्या 11 और 30 कटेगी वही संख्या 33 से भी कटेगी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, आपने एक प्रश्न पूछा है, मैं आपका प्रश्न लिख रहा हूं और आपको हम समझा देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप जिज्ञासु स्वभाव के हैं, ये अच्छी बातें हैं। क्या है बेटा प्रश्न, क्या है? 147 गैप है बेटा, यहाँ पे कोई लेटर ही मान लो। आगे नेक्स्ट नंबर क्या है? 547, 347। ठीक है, मैं इसको 347 कर दिया। यहाँ पे एक आपको डिजिट भरना है और 547 आगे क्या लिखा है बेटा? यह संख्या, हाँ ठीक ठीक, ओके। यह संख्या 11 से क्या दिया है? भाज्य है, भाज्य है। तो भैया यहाँ गैप के स्थान पे कौन सा डिजिट रखना पड़ेगा? गैप के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? अब देखो बेटा, मैंने रूल तो समझा दिया, आप ध्यान दीजिए प्लीज, कंट्रोल योरसेल्फ, टेक योर सीट। यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से जोड़ेंगे, इस पर आएगा ये डिजिट, इस पर जाएगा ये डिजिट, इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना टोटल आ रहा है? 14, 8, 21 नहीं होगा भाई, कितना आ रहा है? 19, 23 होगा। बात नहीं भाई, जोड़ गलती, 22 आया है। देखो 10 यह हुआ, 12 यह हुआ, 22। अब यहाँ वाला बेटा देखो, ध्यान से देखो, गलती ना होने पाए। कितना आया? 8। ध्यान दो, 8 है, तो अगर हम वहाँ 3 रख दें भाई, 22 में से 11 घटेगा तभी नहीं 11 आएगा। बोलो भाई, 22 में से 11 आप घटाएंगे तभी तो 11 आएगी, संख्या कटेगी। तो यहाँ पे क्या रखोगे दोस्त? अब भाई 8 में ऐसी कोई एक अंक की संख्या नहीं है कि हम जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। क्या कोई संख्या है एक अंक में? नहीं है। तो हम यहाँ पे सर 3 रखेंगे, क्योंकि 22 माइनस 11 बराबर 22, तो यह संख्या 11 से भाज्य है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या हो जाएगा? 3। पीछे 22 के काटने के लिए यार। अरे मैंने दिखाया सर कि 11 दूना 22 होता है। क्लियर? समझ में आया? ये तो दिखाने के लिए मैंने कर दिया कि 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा। दिखाने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ, क्या कहते दादी की। हाँ हाँ, आप साइलेंट रहिए सर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ भी वास्तव के नियम जो है लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट करा देते हैं। कुछ नहीं बचा है नंबर सिस्टम में, नहीं बचा। नंबर सिस्टम में बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा। हमारा मुख्य ध्येय है आपको कंसेप्ट प्रदान करना। मैं कंसेप्ट देता हूँ, प्रैक्टिस आप करोगे। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। कोई भी सवाल, चलिए एक सवाल मैं बोलता हूँ, उसको सेट करना है, लिखिए। अब कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 का
अब जैसे आपने समझ लिया, अब ऐसे 33 का पूछ लिया जाएगा तो 11 और 3 से चेक कर लेना। क्लियर? 99 से पूछ रहा है सर तो 11 और 9 से आप दोनों से चेक करोगे। क्लियर? जैसे 99 का एक मैं ले लेता हूं, कौन सी संख्या कट जाएगी, है कि नहीं? 99 से। तो भैया एक ऑप्शन मैं ले लेता हूं। अब जैसे मैं यहां ले रहा हूं, ले ले सर, ठीक है, अच्छे, ठीक है, आप इतना कर रहे हैं तो जरूर। अब देखिए 99 से कट जाएगी संख्या, क्योंकि लास्ट में 1 भी है, 0 1 है। यहाँ 9 से देख लीजिए सर, यहाँ गया 980 रही है। आ जाएगा सर, 7 आया तो ये नहीं आया, ये नहीं कटेगी संख्या। कैसे कट रहा है दोस्त? देखो 9 8 हुआ, 0 17 हुआ, नीचे क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे 10 आ रहा है। ये संख्या तो नहीं कटेगी, 9 से कटेगी, लेकिन ये संख्या 11 से भाज्य नहीं होगा, इसलिए 99 से नहीं कटेगी संख्या, 99 से नहीं कटेगी। इसमें हम थोड़ा सा और परिवर्तन लेना चाहता हूँ। अब देखो ये झंग हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से सर लिख देता तो ये संख्या कट जाती। अब जम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ 9 0 फिर उसके बाद 1 आ रहा है, 18 ही आया, 19 नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ जाएगा, कट रहा, 9 से भी कट रहा है, 11। यह संख्या 99 से परफेक्ट डिवाइड होगा, यह संख्या 99 से परफेक्ट डिवाइड होगा। और कोई संख्या है तो मैं ले सकता हूँ, बहुत सी संख्या है। नहीं कटेगा क्या मेरे दोस्त? सर वही कैसे नहीं कटेगा? कैसे नहीं, 81 सर, आप तो एकदम तोड़ मोड़ दे रहे हैं सवाल। यहाँ सब देखना है, 9 और 11 चेक करना था। नहीं बता रहे सर, अगर 9 कट गया तो क्या 81 वो नहीं कट सकता है? 9 सर, क्योंकि 81 का फैक्टर 9 होता है, ठीक? यस सर। तो हमेशा फैक्टर 9 से कट रहा है तो जरूरी नहीं होता कि वो अपने गुणज से भी कटेगा। गुणज से कट रहा है तो फैक्टर से हमेशा कटती है, लेकिन फैक्टर से कट रहा है तो ये जरूरी नहीं गुणज से कटेगा। कोई प्रॉब्लम? 81 कटेगा तो 9 से 100% कटेगा, लेकिन 9 से कट रहा है तो ये भाई ये क्लियर नहीं कि 81 कटेगा कि नहीं कटेगा, वो तो संख्या की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं सर एक और ले रहा हूं, जैसे सर मैं क्या ले लूं, एक संख्या और, कोई 3 अंकों का संख्या ले रहे हैं, ठीक है? जैसे 700, मतलब मान लीजिए 693 मैं ले रहा हूं, 693 देखिए सर 99 उससे कट जाएगा। क्या? मैं नहीं बोलूंगा नहीं कटेगा, कट जाएगी संख्या। 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 99 से 100% कटेगी। क्लियर? ओके। अब कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो प्रश्न मैं पूछूंगा ये आपको रीजनिंग में भी मिलेगा, मैथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए लिखिए, लिखिए किसी मैदान में कुछ व्यक्ति, किसी मैदान में कुछ व्यक्ति और कुछ गाय हैं, कुछ व्यक्ति और कुछ गाय हैं। यदि इनकी कुल संख्या 27 हो, इनकी कुल संख्या 27 हो और पैरों की कुल संख्या
68 हो तो मैदान में कितने व्यक्ति मौजूद हैं? हाँ, मैदान में कितने व्यक्ति उपस्थित हैं? 34 सर जी। गलत। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को किस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे दिया है कि किसी मैदान में कुछ व्यक्ति और कुछ गाय हैं। गलत सर, गलत। सर आ गया, हम बता दें सर कितना आएगा, वही सर आ जाएगा लगभग आपका हमारा। कुछ गाय कुछ व्यक्ति, देखो बेटा हम ऐसे लेते हैं, लोगों की कुल संख्या कितनी है भाई, इनके सिरों की कुल संख्या 27 है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्यक्ति की संख्या क्या है। देखो ध्यान दीजिए भाई, मान लीजिए व्यक्ति की संख्या x है और टोटल 27 है, तो 27 में से x को घटाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, टोटल संख्या 27 है ना कुल मिलाकर। अगर व्यक्ति x है तो भैया गाय कितनी है, टोटल 27 माइनस x। अब पैरों की इनकी संख्या दिया है, आदमी कितने पैर होते हैं, 2, तो x व्यक्ति के पास कितने पैर होंगे, 2 गुणे x। अब यहाँ भैया ये जानवर है 4 पैरों वाला गाय, एक गाय के पैर कितने होते हैं, 4, तो 27 माइनस x गाय के पास कितने पैर हो जाएंगे, में प्लस करेंगे, 4 को गुणा करेंगे सर, इंटू 4। जैसे 4 गाय रही, 4 चौका 16 पैर हो जाएगा, 2 गाय रहेगा, 4 दूना 8 होगा, तो हम उसमें 4 से गुणा करेंगे। इसमें इस संख्या में यह टोटल क्या है, गायों की संख्या है यह, इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल पैर कितना दिया हुआ है सर, 68 पैर है, 68 पैर है टोटल। x का मान फाइंड करना है, x के लिए सॉल्व करना है, x का मान फाइंड करना है। ध्यान दो बेटा, 20 आएगा, 20। देखो यहाँ करेंगे 2x प्लस यहाँ करेंगे 108 हो जाएगा, और माइनस 4x बराबर क्या होगा, 68 हुआ। 4x 2x लाइक टर्म देखिए सर, इनका डिफरेंस क्या आएगा, माइनस 2x होगा, 68 108 हुआ। इसका डिफरेंस देख लीजिएगा आप लोग, माइनस 40 होगा। इस बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का हमेशा क्या होता है, चिन्ह आता है घटाने पर, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, ठीक अंतर करने पर। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 40/2, तो x बराबर सर 20 होंगे, यानी कि 20 उसमें व्यक्ति है और 7 उसमें क्या है, गाय है। जैसे आप मान लीजिए कुल 27 लोग हैं, क्लियर कर दिया है, उस मैदान में कितने लोग हैं, गाय और व्यक्ति मिला के 27 लोग हैं, उनके सिरों की संख्या 27 है, मतलब उनकी संख्या। मैदान में कुछ व्यक्ति कुछ गाय, हाँ, तो मान लीजिए व्यक्ति x हो गए तो गाय y कर दीजिए, गाय y करेंगे तब भी आएगा, तो इसको हम एक वेरिएबल से सॉल्व कर दिया, ठीक। अगर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग मैं कर दूं, मान लीजिए x गाय है, y x व्यक्ति y गाय, कुल मिला के 27 होगा। इसके कितने पैर होते हैं, 2x, इसके कितने पैर होते हैं, 4, तो कुल मिलाकर कितना पैर हो रहा है, 68 हो रहा है। अब इसे हम 4 का करके हल कर दो, 4 का गुणा कर दीजिए वाले फर्स्ट में, 4x प्लस 4y और प्लस 27 हो गया। अगर हम इसी को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, यहीं रखेंगे, फिर यही क्वेश्चन बन जाएगा ना भाई, y बराबर 27 माइनस x होता है ना, यहाँ पे 108 होगा, 27 चौका 108, माइनस माइनस घटाएंगे, ये कैंसिल होगा, माइनस 2x आया, माइनस 40 आया, ठीक, वही चीज़ आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मान यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं। y बराबर क्या हो जाए, 27 माइनस x होगा, तो वही चीज़ वहाँ लिया गया है, यहाँ पे मैं रख दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम। 4 27 माइनस x वही आया ना, इस तरीके भी कर सकते हैं, ठीक। 2 वेरिएबल से 2 चरों वाला रैखिक समीकरण से भी सॉल्व किया जा सकता है।
कोई प्रॉब्लम? एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का। आया समझ बेटा? नोट कीजिए, लिखो। एक समूह में, नोट में सर जी प्रश्न लिखिए भाई। एक समूह में कुछ मुर्गे तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि इनके सिरों की कुल संख्या, हाँ सिरों की, हाँ भाई हेड होता है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ा रहे हैं। हाँ। सिरों की कुल संख्या 40 हो और इनके पैरों की कुल संख्या इनके पैरों की कुल संख्या 130 हो तो उस समूह में कुल कितने कुत्ते हैं? गलत, गलत। 25 कुत्ते हैं, 15 उसमें मुर्गे हैं। मुर्गे निकालो, कोई 15 बनवा रखेंगे तो हाँ, तो सोच समझ कर आंसर कर रहा था, थिंक बिफोर यू स्पीक। इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिरों की संख्या मतलब इनकी कुल संख्या दिखाया गया है। यहाँ पे सर हमको क्या फाइंड करना था? कुत्ते की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या निकालना है। कुत्ते की संख्या x हो गया और मुर्गे की संख्या क्या हो जाएगा? 40 माइनस x आप लेंगे। अब कुत्ते के पास कितना पैर होता है? 4x प्लस इसमें 2 पैर होंगे, ठीक। प्रत्येक भाई मुर्गे के पास कितना पैर? 2। तो इतने मुर्गे हैं, कितना पैर हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे, टोटल पैर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया? दोनों मिलाकर कितना दिया है? 130 दिया है टोटल। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x का ही मान निकालना है, क्योंकि हम मैं मान चुका हूँ x क्या है? कुत्ते की संख्या है, ठीक है। तो यही तो हमको फाइंड करना था। आया समझ बेटा? x का ही मान तो निकालना है ना, कुत्ते की संख्या क्लियर करना है। नंबर ऑफ डॉग्स, यहाँ से देखिए 4x प्लस 80 माइनस 2x इक्वल टू 130 हो गया। तो यहाँ 2x आ जाएगा। अब इस साइड ले जाएंगे, घटाएंगे तो 50 आएगा ना। 130 में से 80 को माइनस करना होगा, तो x बराबर क्या आएगा? 50 में 2 से 25 हो जाएगा सर जी। डिवाइड करना है। 25 कुत्ते 15 मुर्गे। क्लियर? कोई समस्या? यू हैव एनी प्रॉब्लम? आइए सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास।